हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल है, ठीक है, उसको हम कैसे अपनी लाइफ में कम कर सकते हैं। जो हर्डल्स हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। इन कुछ रेमेडीज़ इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सब बात आज करेंगे। बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं हर इम्पॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ना अक्सर जब हम लोग किसी की डेट ऑफ बर्थ स्टडी करते हैं, ठीक है, तो लोग हमसे कहते हैं कि मैम मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। ठीक है, मैं कुछ करने जाता हूँ तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई अड़चन आ जाती है, मेरा काम नहीं बन पाता। ठीक है, और मैं कितनी ही मेहनत करता हूँ, ठीक है, मेरा जो साथ वाला है, ठीक है, उसको वो ज़्यादा कमा लेता है मुझसे और मैं उतना नहीं कमा पाता। ठीक है, तो बहुत सारी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सोचा कि इस बात पे एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, क्यों हमारी लाइफ में हर्डल स्ट्रगल, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। देखिए अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ होना है, ठीक है, हमारे नंबर्स ऐसे हैं कि हमें स्ट्रगल और लाइफ में हर्डल्स को झेलना है, ठीक है, तो वो तो झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी रेमेडीज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम उन चीज़ों को थोड़ा सा कम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि वो हमारी लाइफ में हमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें जितना अब वो कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में बात करेंगे। फिर जैसे फ्रेंड्स, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसमें उससे हम लोग ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर निकालते हैं। ठीक है, वो मैंने कई बार कई वीडियोस में बताया है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग देखते हैं कि आपका, जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका ड्राइवर क्या, कंडक्टर क्या है, कहीं वो एंटी तो नहीं बैठे हुए, और अगर एंटी बैठे हैं तो वो क्या प्रभाव दे रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर नहीं हैं, ये सब कुछ एनालाइज किया जाता है। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी। ठीक है, आपने अगर अपना बर्थ चार्ट कभी नहीं बनाया तो लास्ट आप चेक करिएगा, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है किस तरीके से बर्थ चार्ट बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से अपना ड्राइवर, कंडक्टर और अपना कुआं नंबर निकालते हैं, तो आप वैसे करके उसे करके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कि हमें अपनी लाइफ में स्ट्रगल जो मिलती है, ठीक है, और वो एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। तो फ्रेंड्स, उसके पीछे जो सबसे पहला रीज़न हो सकता है ना, वो ये हो सकता है आपके नेम के स्पेलिंग। ठीक है, आप यकीन मानिए, ठीक है, आप किसी चीज़ को ना, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, आप किसी चीज़ को करके देखिए। ठीक है, तभी आपको यकीन आएगा कि हाँ, ये वाकई में काम करता है। फ्रेंड्स, कम से कम 30 से 40% का इफ़ेक्ट आता है हमारे नाम का, हमारे जीवन पे, हमारी सक्सेस पे। अगर हमारा नाम, हमारे जो नेम के स्पेलिंग है, ठीक है, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से एंटी बैठे हुए हैं, तो फ्रेंड्स वो हर बात पे हर्डल क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक तो सपोज हमारे नंबर्स ऐसे जो हमें हर्डल्स दे रहे हैं, स्ट्रगल दे रहे हैं, ऊपर से हमने नाम के स्पेलिंग अगर वैसे रख लिए तो उस चीज़ को और बढ़ा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को ठीक करके चलें तो काफ़ी हद तक हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 4 पे या नंबर 8 पे तो नहीं आ रहे। ठीक है, अगर आ रहे हैं तो फ्रेंड्स उसे तुरंत चेंज करवाइए। ठीक है, अपने नेम के स्पेलिंग को सही नंबर पर लेकर आइए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही नंबर पर लेकर आना। ठीक है, अब जो सही नंबर है वो आप कैसे चूज़ करेंगे, क्या है सही नंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके लिए पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवाइए और सही तरीके से अपने नेम को करेक्ट करवाइए। ठीक है, सबसे पहले यही एडवाइस करूँगी। अदरवाइज़ आपको मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि कौन कौन से नंबर्स अच्छे होते हैं जिन पे हमें नेम स्पेलिंग को रखना चाहिए, बट स्टिल उसे कहीं ना कहीं हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत कुछ एनालाइज करके ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा सही आपके लिए नेम स्पेलिंग रहेगा। लेकिन जो वैसे आपको नंबर्स बता देती हूँ, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 3, ये 4 नंबर ऐसे हैं जिन पे आप अपने नंबर नेम स्पेलिंग्स को रख सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल फ्रेंड्स, कोई भी गलती हो सकती है तो इसे खुद से ना करें, किसी स्पेशलिस्ट से करवाएं। आप मुझसे भी करवा सकते हैं, आपकी जान पहचान में कोई और है आप उनसे भी करवा सकते हैं, बट इसको ज़रूर रेक्टिफाई करवाएं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ में गेम चेंजर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे करवा के देखिए, उसके बाद आप खुद से फील करेंगे, ठीक है,
कि वाकई में मेरी लाइफ में हर्डल्स कम हो रही है, स्ट्रगल कम हो रही है और अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में आ रही हैं। तो इसे ज़रूर करके देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मेरी बात पे विश्वास मत करिए, बस इसे करके ज़रूर देखिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात पे आते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जैसे आपने अपने नेम स्पेलिंग को करेक्ट कर लिया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये भी चेक करना है कि क्या आप अपने राइट प्रोफेशन में हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है, ठीक है, जिसमें आप स्ट्रगल पे स्ट्रगल फेस करे जा रहे हैं, आप देखिए अगर कोई बिज़नेस भी आप करते हैं ना, तो वो बिज़नेस आपको, अगर वो आपके फेवर का बिज़नेस है तो आपको 3 साल में ही प्रॉफिटेबल कर देगा। ठीक है, 3 साल अपने काम को दिए, अगर उसके बाद भी आप लॉस में हैं या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या आपको प्रॉफिट नहीं उतना मिल रहा जितना मिलना चाहिए, तो समझ आएगा कि यू आर इनटू रॉन्ग प्रोफेशन। ठीक है, अगर आपने एक काम को 3 साल दे दिए हैं तो, ठीक है, और अगर उसके बाद भी आप स्ट्रगल करी जा रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें किसी और की गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आपने अपने बिज़नेस को 3 साल दे दिए और उसके बाद भी वो आपको लॉस ही दे रहा है, तो फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट करूँगी अब कि आप अपने प्रोफेशन का एनालिसिस ज़रूर करवाइए कि क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली सही प्रोफेशन में हैं। फ्रेंड्स अगर आपका ड्राइवर एट है, आपको लॉ के प्रोफेशन में होना चाहिए, लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं, ठीक है, आप कोई गारमेंट्स का बिज़नेस खोल कर बैठे हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसके अलावा बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप एंटी काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे, वो आपकी दाल रोटी तो निकाल देंगे बट स्टिल आपको वो सक्सेस नहीं देंगे, वो सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। बट अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आपको अपने सही प्रोफेशन का एनालिसिस ज़रूर करवाना चाहिए। फ्रेंड्स उसके साथ साथ देखिए, आप अगर किसी सपोज़ कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं हो रहा, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप उसको एकदम छोड़ दीजिए और आप सही प्रोफेशन में जाइए। ऐसा नहीं होता। आप किसी भी चीज़ को एकदम बीचों बीच नहीं छोड़ सकते, ये बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो आप बिल्कुल उसमें लगे रहिए, उसमें अपना हार्ड वर्क करिए, ठीक है, मैक्सिमम जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हैं वो करिए। बट उसके साथ साथ आप अपने सही समय का वेट करिए और धीरे धीरे अपने प्रोफेशन को चेंज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एकदम कुछ नहीं छोड़ना, चाहे उसमें साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन सही प्रोफेशन की तरफ आइए अपने। ठीक है, और अपने करंट प्रोफेशन में अच्छी मेहनत कीजिए ताकि उसका भी रिज़ल्ट आपको मिले। देखिए किसी के हार्ड वर्क का रिज़ल्ट कोई नहीं छीन सकता, आपके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप सही प्रोफेशन में जाएंगे ना, तो आपका एक तो वो हार्ड वर्क कम हो जाएगा और आपकी वर्थ ज़्यादा हो जाएगी, आपको जितना मिलना चाहिए उतना मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके का गेम चेंज हो जाएगा अगर आप राइट प्रोफेशन में चले जाते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगी, अपने लिए दिन में 10 मिनट ज़रूर निकालिए। ठीक है, और 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आप 10 मिनट रोज़ मेडिटेशन करेंगे ना, ठीक है, तो आपका जो माइंड है ना, ठीक है, आपका माइंड शांत होगा। ठीक है, और आप जो भी कोई प्रॉब्लम फेस करना, उसको एब्जॉर्व करके आप थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ सकेंगे। जब फ्रेंड्स हम लाइफ में पॉजिटिव होते हैं ना, तो फ्रेंड्स हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। ठीक है, और जहाँ पे हम सिर्फ नेगेटिव रहते हैं कि यार मेरे साथ तो ये हो नहीं रहा, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो फ्रेंड्स फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे नहीं आती, और आती हैं तो आके चली जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स 10 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जो आपको समझ में आता है वो कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट की तरफ देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जहाँ पे आप किसी और के से कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने साथ है, कोई मोबाइल आपके पास नहीं है। 10 से 15 मिनट अपने आप को रोज़ दीजिए। आप सच कह रही हो, आप इसे 21 डेज़ करके देखिए मेडिटेशन को। ठीक है, आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि आपका ऑरा चेंज हो रहा है। ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, तो इसे ज़रूर करके देखिएगा। फ्रेंड्स उसके साथ साथ आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ, ठीक है, जो हर कोई कर सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसे कर सकते, तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ एनालाइज नहीं कर सकते, अपने बर्थ चार्ट नहीं बना सकते, आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जानना चाहते, ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, तो इस केस में आप अपने हाथ में गोल्डन मेटल की वॉच ज़रूर पहनिए। ठीक है, और तो वो आपको आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगी, बिकॉज हम जो भी चीज़ें पहनते हैं अपनी बॉडी पे वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो घड़ी होती है उसमें एनर्जी होती है। ठीक है, उसमें मूवमेंट होती है।
तो और लेकिन वो गोल्डन मेटल की वॉच वाली घड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें 2 कलर्स हो सकते हैं, गोल्डन एंड सिल्वर। वो वाली वॉच भी आप पहन सकते हो और सिर्फ गोल्डन वॉच भी आपको पहन सकते हो, ठीक है। चाहे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी कुछ हो, उसके बावजूद भी आप इस रेमेडी को हर कोई कर सकता है, तो आप वो ज़रूर करिए, ठीक है। मैं सिर्फ कॉमन रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ, एटलीस्ट आप उतना तो करना शुरू कीजिए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स एक काम और कीजिए, गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं, ठीक है। हर बुधवार गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे करिए, ठीक है। ये 2 रेमेडीज़ आप करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके नेम के स्पेलिंग, आपके प्रोफेशनल अलाइनमेंट, फ्रेंड्स आपको ज़रूरी नहीं कि पूरा अपना न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस करवाना है। आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करके या मुझसे बात करके कोई 2 चीज़ों पे भी काम करवा सकते हैं कि आपको अपना नेम के स्पेलिंग करेक्ट करवा लीजिए, ठीक है, और आप अपना प्रोफेशन अलाइनमेंट करवा लीजिए, ठीक है। तो ये 2 काम ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। ये आपके अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, और यही आपको बेनिफिट भी देगा। और इसके अलावा आप ये 2 रेमेडीज़ ज़रूर कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए और एक गोल्डन मेटल की वॉच या गोल्डन एंड सिल्वर कलर की मेटल की वॉच अपने हाथ में ज़रूर पहनिए। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, इनसे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छी रेमेडीज़ भी न्यूमरोलॉजी में बताई जाती हैं। जैसे कि सबसे पावरफुल रेमेडी जो न्यूमरोलॉजी में होती है वो होती है यंत्रा की रेमेडी, ठीक है। आपको यंत्रा बताई जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सा यंत्रा पहनना है, और इसका फ्रेंड इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। आप जब यंत्रा पहनते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ ही टाइम के बाद, ठीक है, आप एटलीस्ट कम से कम मैं बात करूँगी मिनिमम 3 मंथ्स के बाद ही आपको एक अलग सी फीलिंग आने लगती है, ठीक है। आपको अलग से समझ में आने लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है, पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, ठीक है। आपके प्रोफेशन में हर्डल्स कम हो रही हैं, ठीक है, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की पावरफुल रेमेडीज़ भी हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है, बट वो तभी की जाती हैं जब आप कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवाते हैं। तो फ्रेंड्स अपने लिए इनिशिएटिव लीजिए, ठीक है। मेरा काम है जस्ट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, ठीक है। तो मैंने आपको वो रेमेडी भी बताई है जिसमें आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो कीजिए, ठीक है। और आपको कुछ रेमेडीज़ बताई हैं जिसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपकी जो लाइफ है, ठीक है, वो बेटर हो जाएगी। फ्रेंड्स हम 2-4 हज़ार रुपये ऐसे भी कहीं पे भी खर्च कर देते हैं, तो अगर अपने ऊपर कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर करें तो फ्रेंड इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। बाकी मर्ज़ी आपकी है, करना आपको है, ठीक है, बट ये ज़रूर कीजिए अगर आप करेंगे। बिकॉज़ आप ये मत सोचिए कि इन्होंने कह दिया ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप ये देखें कि आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में ऐसा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है। ये सब अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली हर्डल्स भी कम होंगी और आपकी लाइफ बेटर भी होगी। तो एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस ज़रूर करवाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।